कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आगे आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 8 सज़ा माफ़। कहते हैं कि अगर आप अच्छे हैं और सच्चे हैं और किसी भी विवशतावश या किसी कारणवश या किसी भी मतलब असमंजस में पड़ के या किसी भी मुसीबत में पड़ के अगर आप कोई गलती कर बैठते हैं या झूठ बोलते हैं, तो उसको स्वीकार कर लेने पर आपकी गलती या सज़ा माफ़ी के योग्य होती है ना? विवशतावश अगर मतलब आप कुछ कुछ कारण ऐसा बन पड़ गया कि आपको झूठ बोलना पड़ा या आपको कोई गलती करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो आप सज़ा के पात्र नहीं। तो ऐसे ही ये कहानी है, आइए पढ़ते हैं। सही राह पर चलते हुए किसी विवशतावश गलती कर बैठने पर अपनी गलती को समय आने पर सच बोलकर स्वीकार लेना ही पाप मुक्ति का सबसे सरल और सही तरीका है। सच बोलकर अपराधी को अपनी सजा से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा व्यक्ति भविष्य में कोई अपराध नहीं करता। इसके विपरीत जो व्यक्ति झूठ बोलकर अपना अपराध छुपाने का प्रयास करता है, वो सदैव अपराधी ही बना रहता है। भारत के इतिहास में अशोक को सम्राट अशोक जो थे, उनको पहले बहुत ही क्रूर, निरंकुश और अन्यायी सम्राट के रूप में जाना जाता था। सम्राट अशोक को जो है बहुत उनकी बुराइयां होती थी और उनको बहुत ही क्रूर यानी निर्दयी कहा जाता था। परंतु कलिंग युद्ध के बाद जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर दीक्षा ली, तब वे एक न्यायप्रिय प्रजापालक और कुशल शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। ठीक है। एक दिन सम्राट अशोक अपने राज्य का कारागार देखने गए। वहां उनकी दृष्टि 4 कैदियों पर पड़ी। अधीक्षक से कहकर उन्होंने चारों कैदियों को अपने पास बुलवाया, क्योंकि अब वो उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, अब वो अच्छे बन चुके थे, तो उन्होंने उन कैदियों को अपने पास बुलवाया। पहले कैदी से उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों लाए गए? तो महाराज, मैं निर्दोष हूँ। पहला कैदी बोला, नगर सेठ के यहाँ चोरी हुई, नगर कोतवाल वास्तविक चोर को पकड़ ना सके, तो अपनी यही कमजोरी छिपाने के लिए उन्होंने मुझे पकड़कर यहाँ पहुंचा दिया। तब सम्राट ने दूसरे कैदी से कारागार में आने का कारण पूछा, तो वो बोला, महाराज, मैं भी चोरी के जुर्म में यहाँ लाया गया हूँ, पर मैं बेकसूर हूँ। कोतवाल की मुझसे शत्रुता थी, उन्होंने बदला लेने के लिए मुझे यहाँ पर बंद कर दिया। तो अब सम्राट तीसरे कैदी की ओर उन्मुख हुए। उन्होंने तीसरे कैदी की तरफ वो मुड़े। ओके, तो उन्होंने उससे भी पूछा, तो उसने पहले ही बोलना शुरू कर दिया कि महाराज, मैं भी निर्दोष हूँ। तीसरे कैदी ने कहा, मैं नगर कोतवाल को रिश्वत न दे सका और परिणाम ये हुआ कि चोरी का अपराध मेरे सिर पर मढ़ दिया गया। महाराज को प्रभावित करने के लिए तीनों कैदी झूठ बोल रहे थे। अच्छा, तो चौथा कैदी अब तक सिर झुकाए खड़ा था। सम्राट ने उससे पूछा, और तुम? है ना, चौथे कैदी से, मैं क्या कहूँ महाराज, मैंने चोरी की। चोरी एक दंडनीय अपराध है, इसलिए मुझे सजा मिली। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। जो बुरे काम करता है उसे उसके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। सम्राट इस चौथे कैदी से बड़े प्रभावित हुए और पूछा कि तुमने जो है चोरी क्यों की थी, है ना? वो विवश होकर महाराज, चौथा कैदी बोला, मेरे पिता ने, घर में सिर्फ बूढ़ी माँ है। काफी समय तक मैंने काम की तलाश की, पर मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं बेरोजगार ही रहा। अचानक मेरी माँ बीमार हो गई। उनकी दवा के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। उनकी जान बचाने के लिए मैंने एक वैद्य की दुकान से दवाइयों की चोरी, पर मैं पकड़ नहीं आया और नगर कोतवाल ने मुझे कारागार में डाल दिया। कारागार मतलब जेल में डाल दिया। सम्राट ने तब कारागार अधीक्षक से कहा, इसे छोड़, क्योंकि इसने विवशतावश चोरी की है और इसको अपने किए का पछतावा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसने अपने बारे में सब सच बताया है। फिर सम्राट उस चौथे कैदी की ओर देखकर बोले, छूटने के बाद तुम कल मेरे दरबार में आना।
मैं तुम्हें दरबार में काम दूंगा, जिससे भविष्य में तुम्हें फिर कभी ऐसा काम करना ना पड़े। इतना कहकर सम्राट चले गए। कारागार के अधीक्षक ने उस चौथे कैदी को मुक्त कर दिया, यानी कि आजाद कर दिया, और सच्चाई के कारण उसकी सजा माफ हो गई, जबकि अन्य तीनों कैदियों को झूठ बोलने के कारण फिर से कारागार में डाल दिया। तो कहते हैं कि अगर आप अच्छे हैं और सच्चे हैं और विवशतावश आपसे अगर कुछ ऐसा गलत हो भी जाता है, तो आप उस अपराध की क्षमा मांग लीजिए, आप निर्दोष साबित हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।